सोहेल साहब, ये आज तो लगा कि जैसे कोई पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन फिर मौलाना और बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सूरत हाल बदल कर रह गई। ये हज़रत मौलाना इस कदर गुस्से में क्यों थे? क्यों वो बातचीत नहीं करना चाहते? क्या एतराफ़ शिकस्त है, बुखलाहट है, या उनका कोई तफाखुर है? देखिए, बुनियादी तौर पर इस मुल्क में अब कंसेंसस यही हो रहा है, जिसमें अब पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई है और पीडीएम की भी बहुत सारी जमातें, पीटीआई पहले ही इस ख्याल की हामी थी, इस मुल्क के दानिश्वर, सिविल सोसाइटी, सब में ये इत्तेफाक हो रहा है कि कंसेंसस ही वाहिद हल है, डायलॉग ही वाहिद हल है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ले लेंगे और डायलॉग नहीं करेंगे और उस पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो कभी भी ये बहरान टलने वाला नहीं है। तो इस बहरान को टालने का वाहिद तरीका मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात में कंसेंसस, लो और दो की पॉलिसी, कुछ लचक। मतलब ये है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होने तो कुछ कानून भी लचक पैदा करें, मौलाना फजलुर रहमान भी लचक पैदा करें, वो भी अक्टूबर से पीछे आए, और कुछ जो है वो पीटीआई आगे जाए, ताकि एक दरमियानी रास्ता निकले। दरमियानी रास्ता ही वाहिद रास्ता हो सकता है। मौजूद तो यही है ना। आज सराजुल हक साहब ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही कि 90 दिन का बैरियर तो क्रॉस हो चुका है। जी, ऑलरेडी हो चुका है। 105 दिन हो जाएंगे, तो जो 105 दिन ऊपर हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा ना कि जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। और इसलिए कहा कि ये तजवीज़ भी सराजुल हक साहब की है। ये जो नुक्ता तो यही है कि इंतखाबात कराने हैं और उस पर इत्तफाक करना है, पूरे मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात हो जाए। तो इसके लिए तो किसी को गुस्से के इजहार की जरूरत नहीं है, फैसला तो लोगों के पास। मेरा ख्याल है बड़ी लॉजिकल बात है, बड़ी डेमोक्रेटिक बात है, पॉलिटिकल बात है, और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस बात के कायल होते जा रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई से, महाजराई से, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से मामलात जो हैं ये हल नहीं हो पा रहे। इसका मसले का हल जो है वो सिर्फ आपस में बैठकर एक रास्ता निकालने से ही है, और वो रास्ता जो है सियासतदानों से बेहतर कोई नहीं निकाल नहीं। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपको अभी तक की सूरत हाल देखते हुए आपको लगता है कि सरकार या पार्टीज इन गवर्नमेंट वो संजीदगी से विलिंग हैं कि सोल्यूशन निकले? कोई रास्ता नहीं है उनके पास भी। देखिए, अल्टीमेटली उन्होंने, उनकी हुकूमत भी खत्म होनी है। जून का बजट, जून के में बजट दे लें तब भी उनकी हुकूमत खत्म होनी है, ठीक है। और उनको भी अल्टीमेटली जाना है, तो उनको भी जाने का एग्जिट चाहिए, उनको भी रास्ता चाहिए, उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। वो भी मुल्क की सियासी पार्टी हैं, उन्हें भी अपनी बका की फिक्र है, लेकिन वो ये जाहिर चाहते हैं कि कुछ उनके भी कख बच जाए, कुछ उनकी भी इज्जत जो है, कुछ साख बच जाए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को भी उन्हें इतनी ग्रेस दिखानी चाहिए कि उनके भी कुछ कख बच जाए, कोई बाइज्जत मुकाबला हो, ठीक ठाक कंपटीशन हो, और उसमें जो जीत जाए वो फिर इक़्तिदार में आ जाए। सोहेल साहब, अमूमन माज़ी करीब में मुज़ाकरात या ऐसे डेडलॉक में रियासती इदारे कारफरमा हुआ करते थे, खुफिया या डायरेक्टली भी। अब वो एलिमेंट मिसिंग लगता है। अब जिस कदर बहरान पेचीदा हो गया, जिस तरह से मौलाना ज़िद कर रहे हैं, खान साहब भी कुछ ऐसी बातें करते हैं, उसमें लगता है आपको कि रियासती इदारे हरकत में आएंगे फैसिलिटेट करने के लिए? जी देखिए, रियासती इदारों ने तो अपना वजन पहली दफा आईनी तौर पर भी सही किया, हुकूमत के हक में डाला है। लेकिन पहले वो बाज़ औक़ात इससे हट के भी इंडिपेंडेंट भी रोल अदा किया करते थे, लेकिन अब वो स्ट्रिक्टली वही रोल अदा कर रहे हैं जो उन्हें हुकूमत के साथ खड़े होने वाला रोल है, और इससे कोई इंडिपेंडेंट वो कोई राय नहीं दे रहे। तो इसलिए एक तो अच्छी बात है कि हम अदारों को क्यों इन्वॉल्व करें, सियासतदान क्यों ना आपस में बैठ के ये तय करें। तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप फिर फौज की मदद लेंगे, चाहे इमरान ले चाहे हुकूमत ले, तो दोनों तरह गलत है। फिर फौज इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर फौज इलेक्शन में हिस्सा लेगी, फिर नहीं माना जाएगा। तो ये तो कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। मुनासिब रास्ता यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग करके एक कंसेंसस डेवलप करें, और कंसेंसस डेवलप करके इलेक्शन हो। मौलाना को कौन मनाएगा? मौलाना मान जाएंगे। मौलाना कोई वीटो पावर तो नहीं है ना, कि अगर सारी सियासी जमातें मान जाएं तो वीटो पावर तो किसी को भी नहीं है। वीटो पावर तो इमरान खान के पास भी नहीं है, तो वीटो पावर तो होनी भी नहीं चाहिए किसी के पास। ये जो बिलावल भी कह रहे थे गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते और ना ये अमल आगे बढ़ सकता है, और मौलाना की नाम भी आ गई, ये तासुर नहीं उभरता कि शायद ये तासुर नहीं उभरता कि सियासतदान शायद ये चाह रहे हैं
कि आप ये जानी साहब देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो तर्ज अमल रहा है सियासत में, उसके सब शाकी हैं। चाहे मौलाना हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे फौज हो। तो इमरान खान को भी अपने तर्ज सियासत में तब्दीली लानी चाहिए। इंतकाम जो है, गुस्सा जो है, बदला लेने की ख्वाहिश जो है, आके सब कुछ तलपट कर देंगे, ये बदलना होगा। और ऐसी रिकन्सिलिएटरी टोन होने चाहिए जो उन्हें इक़्तिदार पे लाने में मदद दे। सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं जरूरी, आपकी कबूलियत भी जरूरी है। आपको जिन्होंने हुकूमत देनी है, जो मौजूदा हुकूमत है, अगर उन्हें ये डर हो कि ये आगे हमें लटका देगा, तो आपको कौन हुकूमत देगा? वो जाहिर है फिर लंबा करेंगे, लटकाएंगे। अगर उन्हें हो कि ये मामूल की बात है, आज इनकी हुकूमत आई है, कल हमारी आ जाएगी, तो फिर सारे रजामंद हो, सारे फरीक जो है वो हंसी खुशी जो है वो ट्रांजिशन को। सुहेल साहब, ऐसे खान साहब की जो कबूलियत है उसके कोई इम्कान रोशन हो रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली तो होने चाहिए। देखिए, अब इमरान खान का जो बुखार है, ये बगैर उनको इक़्तिदार दिए कैसे उतरेगा? हमारे यहाँ 20 साल पीपल्स पार्टी ने रूल किया पॉपुलैरिटी में। आप 67 से देखें तो 90 तक उनका दौर रहा, जिसमें वो जीतते रहे। 88 का इलेक्शन भी जीते, और फिर उसके बाद नून लीग का दौर रहा। नून लीग जो है वो 2/3 मेजॉरिटी भी उसने ली, लेकिन अब उसका दौर भी गया। अब पीटीआई का दौर है, तो ये भी इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, इसके लिए भी वक्त लगेगा। और जो इक़्तिदार मिलेगा उनको तो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत भी तब खत्म हुई जब